नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक सामान्य सा सवाल हमेशा से बच्चों के मन में सिलेबस को लेकर के रहता है, पीटी और मेंस को लेकर के, है ना, कि बीपीएससी में जो है प्रारंभिक परीक्षा की क्या क्या सिलेबस होती है और आपका जो मुख्य परीक्षा होता है उसका क्या क्या सिलेबस होता है। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस से संबंधित मैंने एक जो है आपका अलग से वीडियो बना रखा है, जो बच्चों का सामान्य सा सवाल होता है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने, वो ये डिस्कस करेंगे कि आखिर में जो बीपीएससी का जो मेंस होता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितने सवाल होते हैं, कितने शब्दों में जवाब देना होता है और किस प्रकार से जवाब देना होता है, क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है, प्रकृति क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का और आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन होते हैं वो 3 फेज में टोटल होता है, प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स की यदि बात की जाए तो उसमें 150 सवाल दिए जाते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। वह एक जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसके मार्क्स जो है आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। इसी कारण से आप कह सकते हैं कि आपका मेरिट के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है आपका प्रीलिम्स वाला एग्जामिनेशन। तो मुख्य रूप से मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को जोड़ करके ही और उसी पे मेरिट लगाया जाता है और तब फाइनल सिलेक्शन होता है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या जो है सवाल आते हैं, कहां कहां से, उसका सिलेबस क्या है, उससे संबंधित मैंने एक अलग से जो है लेक्चर आपके लिए रखा है और वो बना चुका हूं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा बीपीएससी स्ट्रेटजी करके, तो उसमें वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आखिर बीपीएससी मेंस में जो है आपका सिलेबस क्या होता है और कैसे कैसे पेपर आपको देने होते हैं। चलिए कुछ बातों को डिस्कस करेंगे हम आपके सामने पहले और फिर तब कंटिन्यू करेंगे। अगर मेंस की बात करें तो सबसे पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखें। अगर बीपीएससी मेंस की बात करें तो बीपीएससी मेंस के लिए टोटल 4 पेपर आपको देने होते हैं। कितने? टोटल 4 पेपर आपको देने होते हैं बीपीएससी मेंस के लिए। ध्यान से सुनिएगा, एकदम 4 पेपर देने होते हैं। टोटल कितने पेपर हो गए? 4 पेपर आपको देने होते हैं। सबसे पहला पेपर जो होता है इसमें जो होता है वो आपका हिंदी का होता है। ठीक है, क्या होता है? हिंदी का। इसमें से आपको 100 मार्क्स के ये हिंदी के पेपर रहते हैं, 100 मार्क्स के। एक बात और ध्यान से मैं बता दूं कि प्रीलिम्स का जो आप सवालों का प्रकृति जो देख रहे थे प्रारंभिक परीक्षा में, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जबकि ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है मेंस में। जिस प्रकार से क्लास 10 में आपने एग्जामिनेशंस दिए होंगे तो आपको प्रॉपर उनके बारे में आपका विस्तार से लिखना होता था, उसी प्रकार से विस्तार से इसका जवाब लिखना होता है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी से जो है आपके टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ आपको इसमें पास करना है। इसके मार्क्स जो है आपके मेंस के लिए भी जो है आपके नहीं जोड़े जाते हैं। चूंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये जो 4 पेपर है इसमें 3 पेपर के ही जो है आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, जिसमें कि आपका एक तो हिंदी होगा, दूसरा आपका जीएस पेपर फर्स्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, फिर जीएस पेपर सेकंड आपका होगा और तब आपका जो चुना हुआ ऑप्शनल है वो ऑप्शनल होगा। ध्यान से सुनिएगा। बीपीएससी मेंस की बात करें तो टोटल आपका जो है 900 मार्क्स के होते हैं। कितने के? 900 मार्क्स के होते हैं और ये एक्चुअली 300, 300 एंड 300 ये यहां से इसके लिए जो है काउंट किया जाता है। तो 300 इंटू 3 टोटल 900 नंबर के आपके यहां पे होते हैं। ठीक है ना, बात को समझे। क्योंकि हिंदी का जो आपका है वो तो यहाँ पे मार्क्स को काउंट किया नहीं जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा, दैट्स वाई। अब देखिए कुछ बातों का ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। ये हिंदी की अगर बात की जाए तो इसमें ऐसे लिखने के लिए निबंध आता है आपका जो है 30 नंबर का, फिर आपका जो है व्याकरण पूछे जाते हैं, फिर आपका संक्षेपण रहता है, ये सारी चीजें रहती है। इसमें सामान्य तरीके से बस 30% आप मार्क्स को लेकर के आ जाइए और इसको पास कर जाइए, तभी आपका आगे जो है कॉपी चेक होता है। तो ये आपके लिए हिंदी बस एक आपका कंपलसरी है, लेकिन पास करना है, इसके मार्क्स यहां पे नहीं जोड़ेंगे। अब आते हैं बात को लेकर के जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड का। जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड जितने भी मेंस दे रहे बच्चे होते हैं बीपीएससी का, वो सब के लिए एक समान होता है, एक जैसा होता है, एक ही होता है। जबकि ऑप्शनल वो सब्जेक्ट होता है जो आप अपने मन पसंद का फॉर्म भरते समय आप जो है उसमें फिल करते हैं। सामान्य रूप से बच्चे
जो उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है ऑनर्स पेपर का, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, उसी हिसाब से वो सामान्य रूप से ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोई आपको दबाव नहीं है, आपका ऑनर्स पेपर कुछ और है तो कुछ और भी आप अपना ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड प्रत्येक व्यक्तियों के लिए जो है, प्रत्येक छात्रों के लिए एक समान होता है, चाहे उनका ऑप्शनल कुछ भी रहा हो। अब देखिए इस पे बात आते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट जो है आपका 300 नंबर का होगा। इसमें टोटल 3 खंड मिलेंगे, सेक्शन 3 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है ना। 3 सेक्शन मिलेंगे, खंड 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3 3 खंड आपको यहां पे मिलेंगे। अब तीनों खंड की अगर बात की जाए तो जैसे जीएस पेपर फर्स्ट है, तो जीएस पेपर फर्स्ट की अगर बात करें, सेक्शन की अगर बात करें, तो 3 सेक्शन में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और आपका सेक्शन सी, या 1, 2, 3 आप समझ सकते हैं अलग अलग हिस्से में। अब अगर बात करें इन तीनों में क्या क्या आपका रहता है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सेक्शन जो इसमें होता है वो आपका होता है इतिहास, कला और संस्कृति का, ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का। फिर दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका ये होता है जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आपके करेंट अफेयर्स, सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में जो आपका होता है स्टैटिक्स होता है। 3 अलग अलग, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, फिलहाल आप पूरा स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। अब इसमें जो अगर बात की जीएस पेपर फर्स्ट में, तो आपको प्रत्येक खंड से जो है आपका यहां पे 3-3 सवाल और यहां से 2 सवाल, ठीक है, 3, 3 और 2। एक सवाल 38 मार्क्स के होंगे और इनटू आपका 3 करना होगा तो आपका 114 मार्क्स। फिर 38 इंटू 3 आपका जो है यहाँ पे 114 मार्क्स के होंगे। और फिर आपके जो है यहाँ पे अगर बात की जाए तो 36 इंटू 2 जो आपका यहाँ पे 72 जो स्टैटिक्स का होता है जीएस पेपर फर्स्ट में। इसी प्रकार से जीएस पेपर सेकंड में भी आपको मिलेंगे कुछ सब्जेक्ट, सेक्शन ए, बी और सी। और यहाँ पे जो मिलेंगे आपको सब्जेक्ट, अगर उसकी बात की जाए तो आपका जो है जीएस पेपर सेकंड में जो बात की जाएगा तो यहाँ पे आपका पॉलिटी, राज व्यवस्था रहेंगे आपका। फिर आपका जो है इकोनॉमिक्स एंड आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी रहेगा। और फिर तीसरा सेक्शन में आपको मिलेगा आपका साइंस एंड टेक से मिलेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपके होंगे। ऑप्शनल की बात अगर की जाए तो ऑप्शनल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अगर आपको पसंद है कि आप हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो हिस्ट्री रखिए, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी रखिए। इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद का है उसी को अपना ऑप्शनल रखें, दूसरे के कहने पे आप ना रखें। कोई अगर कहते हैं कि भाई इतिहास तो इतिहास नहीं, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी नहीं, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है। वाकई सारे सब्जेक्ट मार्किंग होते हैं, सारे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, बशर्ते कि अगर आप उसे अच्छे से जानते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं तभी। अगर उसका उत्तर आप सही तरीके से नहीं दे सकते हैं तो फिर वही जो है आपका सब्जेक्ट जो है अच्छा नहीं होने की वजह से अच्छे मार्क्स को आप नहीं कर पाते हो। तो बात को समझ गए। तो यहां पे अगर बात की जाए जीएस पेपर फर्स्ट की, तो जीएस पेपर फर्स्ट में अगर बात की जाए तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे। सेकंड में भी अलग अलग सेक्शन मिलेंगे और तब आपका ऑप्शनल आएगा। बात को हम उम्मीद करते हैं कि सही से समझ गए होंगे। और इस प्रकार से 300, 300 और 300 900 मार्क्स के होते हैं। जबकि इंटरव्यू जो होता है आपका जो है 120 नंबर का, तो 900 और साथ में 120 टोटल 1020 के ऊपर मेरिट लगता है। सामान्य रूप से 550 नंबर भी जो लेकर के आ जाते हैं, हालांकि उतना भी लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो 550 नंबर से जो लेकर के आते हैं उनको जो है आपका सिलेक्शन आप जो है लगभग सेफ जोन में मान सकते हैं। अब देखिए कि हम आपको डायरेक्ट लेकर के आते हैं कहां पे, तो इस वाले हिस्से में लेकर के आते हैं कि आपका क्या क्या है। हाँ, एक और बच्चों का सवाल रहता है कितने शब्दों में उत्तर दे, तो लगभग 400 शब्दों में आप उत्तर को लिख सकते हैं। चूंकि आपका 38 नंबर का एक सवाल होता है, तो 400 शब्दों में आप जो है लिखे अगर 400 से 500 के बीच में, तो आप एक बेहतरीन उत्तर माना जाएगा। लेकिन वो स्वच्छ और आपका बेहतर हो, शब्दों का चयन अच्छा हो, एक लैंग्वेज बेहतरीन हो, शानदार हो। इसके लिए क्लासेज भी मेंस का जो है लगातार चल रही थी और अभी चलेगी भी कंटिन्यू। जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल का जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का जो है आपका लिंक भी दिया हुआ है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल का क्लास बहुत जल्दी शीघ्र शुरू होगा, क्योंकि अभी 67 प्रीलिम्स का जो है होना है और इसीलिए थोड़ा सा बच्चे जो है वो प्रारंभिक एग्जाम पे ज्यादा फोकस कर रखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर देखी जाए तो मुख्य परीक्षा ये वही चीज जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए हिंदी की तरफ में, तो आपका देखिए निबंध है, ऐसे है, ग्रामर है, आपका वाक्य विन्यास है और संक्षेपण है आपका 15 मार्क्स के। यहाँ पे आपको जो है जीएस पेपर फर्स्ट के लिए बात की जाए, सामान्य अध्ययन पत्र फर्स्ट, तो इसमें 3 सेक्शन है, 1, 2, 3। पहला में है
भारत का आधुनिक इतिहास, हाँ हिस्ट्री में आधुनिक भारत रहेगा और आधुनिक भारत का भी जो है वो पूरा हिस्सा नहीं रहेगा। अगर इसके बारे में कहा जाए तो आधुनिक भारत में भी जो है 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य 1857 के आसपास के जो इतिहास रहा है उसी के संदर्भ में भारत और बिहार को अच्छे से आपको जानना होगा। भारतीय संस्कृति के बारे में जानना होगा आपको इस वाले सेक्शन में। फिर आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। क्लासेज निरंतर चल रही थी लेकिन बीच में कुछ होने की वजह से जो है अभी डिस्टर्ब है, तो इसके बाद क्लासेस कंटिन्यू चलेगी जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो। फिर आपका जो है स्टैटिक्स से जो है आपका सांख्यिकी से जो है आपका 2 प्रश्न को बनाने होते हैं और ये जीएस पेपर फर्स्ट का। सेकंड की बात की जाए तो आपका भारतीय राज व्यवस्था है ना, पॉलिटी से संबंधित आपका खंड ए मिलेगा। फिर आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और आपके भारत का भूगोल सेक्शन बी में दोनों मिला करके सम्मिलित रूप से उत्तर देना होगा आपको। 3 प्रश्न और 3 प्रश्न यहां से। अगर इन सेक्शन की बात की जाए तो टोटल जो आपको 6 प्रश्न मिलेंगे और 3 का ही जवाब देना होगा। जिस प्रकार से आप अथवा करके और करके जो सवाल आपको दिए जाते थे क्लास 10 में जब आप सब्जेक्टिव जो है उत्तर लिखते थे। फिर आपका यहाँ पे जो है सेक्शन सी की अगर बात करें तो भारत के विकास में आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव, ये आपका सेक्शन सी में मिलेगा। अब देखिए ये इतिहास के संदर्भ में कुछ बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आधुनिक भारत तथा आपका खास करके बिहार के संदर्भ में, जैसे देश में जब आधुनिक भारत चल रहा होता है तो उसी के संदर्भ में हमारा बिहार में भी तो आधुनिक बिहार चलता रहेगा। ठीक है, इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर के देश के इतिहास के रूप में लगभग साथ गांधी, रविंद्र बाबू और तमाम लोग जो उनका योगदान रहा है, नेहरू से सम्मिलित जो भी बात रहे, बिहार में जो बदलाव हुए उससे संबंधित जो है कला और संस्कृति का भी इसमें जो है मेन रोल रहता है। तो ये सारे अभी जो है फिलहाल मेंस की जो है आपकी क्लासेज कुछ दिनों से बाधित है, बहुत जल्द ये पुनः जो है शुरू होगी। और जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपका संकल्प जीएस से जो है आपका ऐप जो है वो है और वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल की जो है क्लासेस बहुत जल्द प्रारंभ की जाएगी। और अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी आप स्वतंत्र तरीके से जो है प्रत्येक सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आपको माने कि हिस्ट्री पढ़े, बिहार स्पेशल पढ़े तो सेपरेट भी उसे परचेस कर सकते हैं, और नहीं तो आप सम्मिलित तरीके से भी पूरा कंप्लीट बीपीएससी प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि कितने सारे पेपर होते हैं और कितने जो है आपके लिखने होते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित एक अलग से मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हिस्ट्री ऑप्शन वाले बच्चों को जो है क्या क्या पढ़ना होता है और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न का प्रकृति क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपको यहीं तक छोड़ूंगा, बाकी जो है आपको मैं फिर से जो है मुलाकात करूंगा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। हाँ, इन सवालों को अगर आप देखना चाहें कि किस प्रकार का सवाल आता है, जैसे कि आपका अगर बात की जाए थोड़ी सी छोटी सी झलक, क्योंकि अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि सवाल का प्रकृति कैसे होता है। जैसे मान लो कि जीएस पेपर फर्स्ट में आपका आधुनिक भारत के इतिहास से कोई सवाल पूछा आधुनिक बिहार के संदर्भ में, तो सामान्य रूप से एक सवाल कई बार पूछा जा चुका है, जैसे कि आपका 1857 की क्रांति में बिहार से वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रही है, या उनके भूमिकाओं को जो है उल्लेख करें। तो यह एक सवाल है जिसका कि आप विस्तार से उसका उत्तर दे सकते हैं, अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, उनके विषय में बता सकते हैं कि कौन सा जगह से बिलोंग करते थे और किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया है 1857 की क्रांति में। कला और संस्कृति की बात करें में तो पटना कलम, मधुबनी कला, इन सबसे सवाल जो है लगातार पूछा ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद के अगर बारे में बात की जाए तो आपका जैसे कि अभी रसिया यूक्रेन जो डिस्प्यूट चल रहा है, इससे संबंधित प्रश्न आने का जो है एकदम पूरा के पूरा चांस बन रहा है। तो इस प्रकार से सवाल बने जाते हैं। वो क्लास में जो है अच्छे तरीके से मैं इसके बारे में डिस्कस करता भी हूँ, और लगातार आईआर का भी जो है आपका क्लासेज वो निरंतर चल ही रही थी। बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके दिखाए, बहुत बेहतरीन ट्रैक पे है। तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझोगे। टोटल 4 पेपर देने होते हैं आपको। हिंदी जो है कंपलसरी होता है, जिस पेपर फर्स्ट सेकंड कॉमन होता है, और ऑप्शनल जो होता है वो जो उनका चुनाव होता है उसी के हिसाब से होता है। इसको छोड़ करके बाकी तीनों के मार्क्स जोड़ जाते हैं, 900 नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शनल से संबंधित एक आपका सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ऑप्शनल हिस्ट्री में पढ़ाता हूं तो हिस्ट्री से ही संबंधित जो है आपको बातों को बताऊंगा, और भी अगर अलग शिक्षक होते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट का जो है ऑप्शनल से संबंधित सिलेबस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बाय बाय। नमस्कार।